गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम पास है और सबको बहुत टेंशन हो रही है। कैसे क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, डर के आगे जीत है। ओके, तो कर्नाटका सेकंड पीयूसी का एक पोएम है मॉडर्न पोएट्री से, ठीक है। ओके, कायर मत बन, ठीक है। इससे आपको अच्छी खासी मीन्स कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। मैं इसको पढ़ूंगी। देखो, मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको इस बार अपने मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस पोएम में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए इस कविता की एक्सप्लेनेशन की हम शुरुआत करते हैं। ओके, नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, What is the message of this poem actually? The message of this poem is कि हमें किसी भी कीमत पर अपने जीवन में डरपोक नहीं बनना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। कायर का मतलब है डरपोक, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हम जीते जी मर जाते हैं। ओके, तो इसलिए नरेंद्र शर्मा जी हमें ये मैसेज देते हैं। वो क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। ले कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ये मैं आपको फर्स्ट स्टैंजा को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसमें कवि नरेंद्र शर्मा जी हमें कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में जो बनना है हम बन जाएं। आतंकवादी नहीं बने, बट जो बनना है हम बन सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ओके, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर कायर और डरपोक नहीं बनना चाहिए। ठोकर मार, पटक मत माथा। यदि हमें दुष्ट व्यक्ति यदि हमें परेशान करते हैं तो हमें उन्हें ठोकर मारना चाहिए। ओके, यानी उनका हमें मुकाबला करना चाहिए, हमें डर करके पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके, हमें अपना सिर नहीं पटकना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। मैं इसको एक बार फिर से बोल रही हूँ। यदि दुष्ट व्यक्ति, पाहन का मतलब होगा पत्थर, पत्थर यानी दुष्ट व्यक्ति। ओके, दुष्ट व्यक्ति यदि हमें परेशान करते हैं तो हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, हमें अपना सर नहीं पटकना चाहिए, यानी हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बेंड नहीं होना चाहिए, उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए। ओके, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। ले मतलब ऐसे ही जीने से क्या फायदा है, ले देकर बस कैसे भी हम जी लें इस जीवन में। भगवान ने जन्म दिया है तो बस 2 वक्त की रोटी खा लें और दिन रात हमें दुष्ट व्यक्ति सताते रहें और हम रोते रहें और हमारी मौत हो जाए। ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे ले देकर दिन रात रो करके, उदास रह करके, डर करके जीने से हमें कोई फायदा नहीं है। ओके, और हमें ऐसे ही रोने से भी कोई फायदा कब
तक गम के आंसू पीना? कब तक हम ऐसे ही रो रो कर जीते रहेंगे? ओके, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। मतलब भगवान ने हमें इंसानियत को निभाने के लिए इस धरती पर भेजा है, और बहुत बहुत मीन्स भगवान ने हमें बहुत बहुत मुश्किलों से, बहुत शिद्दत से बनाया है। ओके, हमें भगवान ने यहाँ इसलिए भेजा है कि हम इंसानियत की रक्षा करें, ये नहीं कि हमें दुष्ट व्यक्ति हमें सताते रहें और हम रोते रहें। ओके, फिर नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस रोते रहोगे। कातर क्रंदन मतलब बुरी तरीके से रोना। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम दुष्टों से मुकाबला नहीं करोगे क्या? तुम बस रोते रहोगे क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तुम्हें किसी भी कीमत पर डरपोक और कायर नहीं बनना चाहिए। ओके, फिर नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, थर्ड स्टैंजा में ध्यान से सुनना, युद्धम, सेकंड स्टैंजा में एक्सप्लेन कर रही हूं। युद्धम देही कहे जब पामर, युद्धम देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्तर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक पावन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इसका मतलब क्या हुआ? यदि युद्धम देही कहे जब पामर, जब हमें दुष्ट व्यक्ति युद्ध के लिए ललकारता है, तो हमें पीठ दिखा करके भागना नहीं चाहिए। पीठ दिखाकर भागने का मतलब क्या है? डर करके भाग जाना। तुम ये मत सोचना कि हम पीठ दिखा करके और वहां से रन कर रहे हैं, नहीं। हमें जब दुष्ट व्यक्ति युद्ध के लिए ललकारता है, तो हमें डर करके भागना नहीं चाहिए। ओके, बल्कि हमें उनका बहादुरी पूर्वक मुकाबला करना चाहिए। या तो हमें उन्हें प्यार से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अच्छे व्यवहार से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तो आप उसे अपने अच्छे व्यवहार से दुष्टों को जीतने की कोशिश कीजिए, और फिर भी यदि वो न माने तो उसे ऐसा सबक सिखाइए कि आपके पद यानी फुट स्टेप्स पे वो आकर गिर जाए। आपको उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए, उसका इस तरह से मुकाबला करना चाहिए कि आपके चरणों में वो दुष्ट व्यक्ति आकर के गिर जाए। ओके, फिर नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक पावन। प्रतिहिंसा मतलब दूसरों के प्रति वायलेंट होना is the symptoms of our weakness। दूसरों के प्रति हिंसक होना ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारी वीकनेस है। लेकिन डरपोक होना उससे भी ज्यादा बुरी बात है, उससे भी ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि वो अगर हम डरपोक रहते हैं, डरपोक बनते हैं, तो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं रह जाती है। एक्सक्यूज मी, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ओके, तो इस तरह से मैंने फर्स्ट 2 स्टैंजास को एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक प्लीज़ ज़रूर दे देना यार। ओके, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।